नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रेडियोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊंगा। जब भी रेडियोथेरेपी लगती है या एक्सरे किया जाता है तो किसी भी साथ वाले आदमी को वहाँ पे नहीं रुकने दिया जाता। इसका मतलब ये है कि रेडियोथेरेपी है नुकसानदायक है, लेकिन हम जब किसी का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उस बीमारी की वजह से मरीज को जो नुकसान होता है उसकी बजाय रेडियोथेरेपी से कम नुकसान होता है। दोनों का जब हम तोलते हैं कि दोनों में किसका बेनिफिट है, रेडियोथेरेपी करने से या नहीं करने से, तो जिसका बेनिफिट होता है वो काम किया जाता है। तो जिस किसी के भी बीमारी होगी या कैंसर हो गया तो उसकी जान बचाने के लिए रेडियोथेरेपी करनी पड़ती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसके क्या दुष्प्रभाव है, तो इसके आम जो दुष्प्रभाव है उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करके जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, जो गले का कैंसर है, उसके रेडियोथेरेपी लगाने पे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं उनके बारे में बात करूँगा। जैसे गले में हम रेडियोथेरेपी लगा रहे हैं तो पेशेंट को क्या क्या फील होगा। इसमें क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट दो तरह से आता है। एक आता है कि 3 महीने से पहले या तुरंत या 3 महीने तक का टाइम, उनको हम एक्यूट साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। और 3 महीने के बाद जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उनको हम क्रोनिक या लेट इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो एक्यूट वाले हो गए अर्ली रिएक्शंस और 3 महीने के बाद वाले हो गए लेट इफ़ेक्ट्स। अच्छा, अर्ली में क्या क्या होगा, जैसे मान लो मैंने रेडियोथेरेपी शुरू करी है तो रेडियोथेरेपी मैं पहले भी बता चुका, एक्सरे किरणों से ट्रीटमेंट होता है। जब हम रेडियोथेरेपी का पहला फ्रैक्शन लगाते हैं तो पेशेंट को ऐसा कोई फीलिंग्स आती नहीं, क्योंकि ये एक्सरे होता है, ना तो दिखता ना उससे गर्मी आती है, कुछ भी नहीं आता। ये तो सेल डैमेज करता है अंदर, क्योंकि डीएनए डैमेज होता है। फिर जो सेल ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करती है उस वाली सेल में डैमेज होता है, जो कम ग्रोथ करती है उनमें डैमेज नहीं होता है, क्योंकि अगर डीएनए डैमेज भी हो गया तो वो मल्टीप्लाई होगा नहीं, सेल डेथ होगी नहीं। तो जो ज़्यादा डिवाइड करने वाली सेल्स होती है उनमें होता है। तो एक जो फ्रैक्शन लगा रहे हैं हम, एक सेक की जो डोज होती है उससे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता कि हमारे कोई इफेक्ट आने लग जाए। फिर भी 1 या 2 रेडियोथेरेपी के बाद में कई बार ऐसे होता है कि जैसे सेलेवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड, यहाँ पे जो मम्प्स वगैरह में फूल जाती है, तो वो जो पैरोटिड ग्लैंड है उसमें रिएक्शनरी स्वेलिंग्स आ जाती है। वो जब फूलती है तो उसकी वजह से उसमें दर्द होता है। तो पेशेंट कई बार कहता है मैंने कल रेडियोथेरेपी गई, आज में गांठ बन गई है। वो गांठ बनती नहीं, पैरोटिड का इन्फ्लामेशन होता है, उसका ट्रीटमेंट। अच्छा, इसका जो ट्रीटमेंट से संबंधित बात है वो कभी अलग वीडियो में एक एक साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी अपने को। फिर हमारे जब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह हो गए, मतलब 10 सेक लग गए, 5 से ज़्यादा सेक जब लग गए, तो उस दौरान कई बार मुंह में छाले होने लग जाते हैं। अगर हम केयर नहीं रखते गर्म ठंडे की या नमकीन की या तली हुई चीज़ों की, या पेट खराब हो, तो अगर ये केयर नहीं रख पाते हम प्रॉपर, तो 1 सप्ताह के बाद में थोड़े थोड़े मुंह में छाले होने शुरू हो जाते हैं। वैसे जनरली अगर सब कुछ सही चले तो 3 सप्ताह के बाद में छाले बनने शुरू होते हैं मुंह में। जब रेडियोथेरेपी लग रही है तो जीभ पर जो टेस्ट की बड्स होती है, जो स्वाद की तंत्र होते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं 4 सप्ताह से लेके 5 सप्ताह के बीच में। तो अब जब मरीज़ खाता है तो ये कहता है मुझे स्वाद नहीं आता। स्वाद में भी क्या है, सबसे पहले मीठा जाता है। तो आदमी को जब मीठा नहीं आया तो उसको अजीब सा लगता है कि यार ये क्या बिना स्वाद का है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं रेडियोथेरेपी में तो वो स्वाद एक बार पूरा चला जाता है, सारे तरह के स्वाद, जिसमें नमकीन और जो कड़वा होता है वो भी चला जाता है। अच्छा, रेडियोथेरेपी लगती है तो लाल सूखती है, तो थोड़ा एसिडिक हो जाता है इसमें, क्योंकि वो सीरस वाला पार्ट होता है वो कम हो जाता है। तो एसिडिक की वजह से दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो डेंटल केयर बहुत ज़रूरी होती है प्रॉपर तरीके से। तो उस टाइम में जैसे कुल्ले करने हैं बार बार पानी से, और जैसे हम लोगों ने पहले बताया रेडियोथेरेपी के सावधानी के दौरान बेटाडीन है या मीठा सोडा है, इनसे कुल्ले करके मुंह साफ रखना होता है। अगर हम 3 सप्ताह या 4 सप्ताह से ज़्यादा बढ़ते हैं तो छाले कई बार बड़े होने लग जाते हैं। उसका अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो वो फिर दर्द होने लग जाता है। पेशेंट कुछ भी लेता है मुंह में तो वो कहता है मेरे को मुंह में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। उसके 2 कारण है, एक तो छाले हो गए, दूसरा सूजन बढ़ने लग जाती है।
गले के अंदर रेडियोथेरेपी की रिएक्शन की वजह से जो थोड़ी बहुत सूजन आती है, उस सूजन की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये 4 से 5 सप्ताह बाद में गले में दर्द होता है। ऐसे लगता है कि मेरी बीमारी बढ़ गई, वो बीमारी की वजह से नहीं होता, रेडियोथेरेपी से ही हो रहा है। अर्ली इफेक्ट की बात करें, चमड़ी में क्या आएगा, ये तो मैंने गले के अंदर की म्यूकोजा का इनका बता दिया। चमड़ी जो स्किन है ये काफ़ी टॉलरेट कर लेती है रेडियोथेरेपी को म्यूकोजा की बजाय, लेकिन इसको अगर हम छुएंगे उस पार्ट को या उसको सूखा रखेंगे या साबुन लगाएंगे तो यहाँ पे डैमेज बढ़ने लग जाता है। स्किन पहले लाल होना शुरू हो जाती है, शुरू में लाल होती है, फिर आपने खुजली कर लिया, हाथ लगा लिया तो वो ऊपर की स्किन है वो उतरना शुरू हो जाती है। अगर आप हाथ नहीं लगाओ तो घाव कभी नहीं होता स्किन पे रेडियोथेरेपी के दौरान। हाथ लगाते हो या किसी चीज़ से खुजली करते हो या कपड़ा लगाते हो उससे होता है। और अगर ज़्यादा किसी ने उसके साथ छेड़खानी कर ली या कपड़े से अगर रगड़ लगती है ऐसे रोज़ तो वहाँ से चमड़ी कट जाती है, तो चमड़ी में भी घाव हो सकते हैं। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डोज हो, जैसे 35 या 30 सेक लगते हैं ना, उसके बाद पहले नहीं हो पाता। अच्छा, उन लोगों में घाव ज़्यादा होंगे जो गले पे कुछ क्रीम लगा लेते हैं या तेल लगा लेते हैं, क्योंकि उनकी वजह से जो रेडिएशन की डोज चमड़ी से नीचे बन रही थी वो चमड़ी के ऊपर आ जाती है, तो वहाँ डोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए कुछ भी चीज़ लगाने से मना करते हैं हम लोग। ये तो अर्ली इफेक्ट हुए। अब हम लेट इफेक्ट की बात करें कि भाई रेडियोथेरेपी पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, अब मरीज़ को क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे मान लो 3 महीने के बाद में गला सूखना तो पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद में पेशेंट को पूरा फील होने लग जाता है कि मेरा बिल्कुल ही लाल नहीं बन रही, मुंह एकदम सूखा रहता है। और ये अगर सेलेवरी ग्लैंड्स को डोज होती है प्रॉपर की इतनी डोज जानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाती है तो कई बार ये 4 साल 5 साल 10 साल या लाइफ लॉन्ग के लिए भी मुंह सूख सकता है। इसमें क्या होता है कि अगर हम उस प्रॉपर डोज से कम रखते हैं तो 90% लोगों में लाल धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ने लग जाती है। 10% में तो बनती नहीं, चाहे आप उस डोज से नीचे रख लो तो भी नहीं बनती। तो कौन से आदमी में लाल वापस बनेगी, कौन से में नहीं बनेगी, ये नहीं पता चलता, लेकिन वो मुंह सूखेगा ज़रूर। और जितने भी हम हायर टेक्निक में जाते हैं, पेरोटिड को बचाते हैं, 3 महीने के बाद में धीरे धीरे जैसे चमड़ी जो पहले डैमेज हुई उसके अंदर जो सेल डैमेज हुई वो फाइब्रोसिस के रूप में चेंज होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से स्किन है वो थिक हो जाती है और उसमें क्या है कि ऐसा लगता है जैसे सूखी हुई सी है, क्योंकि उसकी जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं और ग्रंथियाँ वो ख़त्म हो जाती है। जो तेलीय त्वचा होती है वो भी सूखने लग जाती है। अगर उस पर अपना हाथ लगाएंगे तो स्किन मोटी होती जाएगी। तो वो गले में सूजन रहती है। ज़्यादातर लोग यूँ शिकायत करते हैं यहाँ पे सूजन आ गई, यहाँ पे थोड़ी सूजन आ गई, और वो बढ़ती कैसे, ज़्यादा हाथ लगाते हैं ना, वैसे उसका और डैमेज होता है। पहले डैमेज हो चुका रेडिएशन से, हाथ से और डैमेज होता है तो वो स्वेलिंग होने लग जाती है। अगर गले में सूजन ज़्यादा रहती है तो उस वजह से आदमी के लंबे टाइम तक भी गले में दर्द रह सकता है। उसमें चाहे 4 महीने 6 महीने निकल गए तो भी वो ये कंप्लेन करते हैं कि मेरे दर्द रहता है, क्योंकि उनको गले में वो स्वेलिंग थोड़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा फिर ये होता है कि दाढ़ी या मुंह जो थी जहाँ पे रेडियोथेरेपी लगी है, जिस पार्ट पे हमने निशान किया कि भाई इस पार्ट में लगनी चाहिए, उस जगह वो बाल उड़ जाते हैं, जो कम से कम साल 1.5 साल पूरा बाल आने में लगा देते हैं। एक थायराइड फंक्शन टेस्ट कम हो जाते हैं, थायराइड के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो हम 6-6 महीने से जांच कराते हैं और जब कमी होती है तो उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ये तो मैंने बताई कि रेडियोथेरेपी से अर्ली और लेट इफ़ेक्ट्स कैसे आते हैं। अब इनका समाधान के हमें अलग से वीडियो बनाने पड़ेंगे, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं डाल सकते। हम एक एक जो इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट है, उनका हर एक का अलग से समाधान का वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूंगा और आप लोगों के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा, मुझे आशा है। धन्यवाद।